अरविंद केजरीवाल जी ने अभी जिस तरह से बोला, मुझे वोट दोगे तो मैं जेल से छूट जाऊंगा, मुझे जाने को जेल को नहीं मिलेगा। मतलब कितनी बड़ी बात है। केजरीवाल के चुनावी बयान पर अमित शाह ने भी अपने बयान आज दिए। अमित शाह ने आज कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार बयान की मैं आलोचना करता हूं, अमित शाह ने कहा। और उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी परिणामों के आधार पर अपराध पर नियंत्रण लेगा। इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल की टिप्पणियां अनुचित थीं और शीर्ष अदालत की कार्यप्रणाली को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री ने कहा, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना नहीं हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट अपराध पर फैसले चुनावी जीत या हार के आधार पर करेगा? यह मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल जी कह रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि मैंने इसे अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को नहीं सुना है। आपने कहा कि मैंने इसे अखबार में पढ़ा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर बहुत गलत टिप्पणी। गृह मंत्री की यह प्रक्रिया अमृतसर में एक रोड शो के दौरान केजरीवाल के उस विवादित बयान के बाद आई, और अभी भी उन्होंने थोड़ी देर पहले भी यही बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये बात केजरीवाल जी ने कही। केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जनता से ये भी अपील की है कि और सुझाव दिया है कि उनका वोट उनकी स्वतंत्रता या कारावास का निर्धारण करेगा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए शाह ने सीधे अदालत के फैसले को संबोधित करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आप नेताओं के जीत के दावे गलत निकले। शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जमानत के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अंततः केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दे दी, इस शर्त के साथ कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। अब आपको बताना है कि ये तो रही, ये वहीं पे आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ने ये भी कहा है, आज अभी कहा है कि इंटरिम बेल जो है वो मैंने कुछ भी असाधारण नहीं है उसमें, मैंने अपने उस पर दी है, आदेश का और कानून का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के पक्ष में कोई अपवाद नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले कही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने। उधर आपको बताना है कि ईडी ने ये कहा है कि हम 6 अभियुक्त जो है वो बनाएंगे आप पार्टी को, और आप पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी। अब आपको बता दें, शाह ने केजरीवाल के अभियान पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग जब भी उन्हें देखेंगे तो उन्हें शराब घोटाले की याद आ जाएगी। उन्होंने मजाकिया लहजे पे कहा कि सब लोगों को केजरीवाल से सामना होगा तो उन्हें अपने सामने बड़ी बोतल दिखाई देगी। जेल में रिहा होने के बाद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पे कई हमले किए। सुप्रीम कोर्ट ने जब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। नई दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। 7वें चरण का चुनाव मैराथन 6 सप्ताह तक चलता है, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक चलता है, और मतगणना परिणाम 4 जून तक घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह बात भी इस सवाल के जवाब में कही है कि लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम प्रचार के दौरान केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंडिया विलाग को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो सकता। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट के फैसले को केजरीवाल की जीत बता रहे हैं, यह समझना चाहता हूं कि 80 के समक्ष उनकी दलील क्या है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन किया
और जमानत मांगी। याद बड़े अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अमित शाह ने जो बात कही है, अरविंद केजरीवाल कटना है इसमें, आज जो अमित शाह ने कही बड़े अच्छी बात कही उन्होंने कि लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया था जमानत के वो, फिर उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया और जमानत मांगी, कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि चुनाव में प्रचार करने की आपकी मांग के अनुसार हम आपको अंतरिम जमानत दे रहे हैं, आपको 1 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। यहाँ मेन बात ये ध्यान देने की है कि जो लोग ये समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो प्रचार कर रहे हैं उन्हें क्लीन चिट मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुलजिम तब भी थे, अब भी है, और ऐसा भी नहीं है कि इनको जो मिली है वो इंटरिम बेल मिली है, बेल नहीं मिली है। और इनको हर हाल में 2 जून को वहाँ पहुँच जाना है, सरेंडर करना है। तो ये चीज़ भी आम लोगों को, जनमानस को नहीं क्लियर है। आज उन्होंने भी कहा भाजपा नेता अमित शाह ने कि केजरीवाल को अगर मुझे वोट देने तो जेल नहीं जाना पड़ेगा वाली टिप्पणी के लिए भी उन पर निशाना साधा। उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह से बात करना ये बेहद गलत है, इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, इससे बड़ा मैं आपको एक चीज़ और बतला दे रहा हूँ कि हकीकत ये है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हार हुई थी वो इसलिए हुई थी, वहाँ पे चूँकि घोटाले का मामला चला, तो वहाँ पर घोटाला का जो हुआ, वहाँ पे काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ था सट्टा घोटाला का, तो उसका हुआ, उस पर उनकी सरकार चली गई, काफ़ी आर्थिक घोटाले थे। राजस्थान में भी यही हुआ कि गहलोत के बेटे के कई घोटाले थे, इस कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई। हकीकत यही पोजीशन मध्य प्रदेश में थी कांग्रेस के उसमें शासन के दौरान। तो अब जो जनमानस है, अगर कोई भी आदमी घोटाला कर रहा है, चाहे जितना बड़ा नेता होगा, उसको लोग कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं। अब आपको बता रहे केजरीवाल जी के साथ भी यही पोजीशन, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने शराब, ये जो भी इनके आदर्श है सारे आदर्शों से दूर हो गए। इन्होंने जो जो बातें कही थी, मैं लोकपाल लाऊंगा, मैं नशाबंदी कर दूंगा, नशाबंदी इन्होंने और बढ़ा दी, मैं घोटाला कोई नहीं करूंगा, मैं साधारण रहूँगा, शीश महल में रह रहे। तो इसका जनमानस पे असर पड़ रहा। जो कभी आंदोलन थी आप पार्टी, आज वो आंदोलन नहीं, केजरीवाल की वजह से गर्त में। आज एक चीज़ और है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई भी करने जा रही है केजरीवाल के मामले में, और सुनवाई शाम को होनी है, जिसमें यह है कि इनकी गिरफ्तारी जो है ईडी ने की थी, उसके खिलाफ, गिरफ्तारी के खिलाफ उन लोगों ने केजरीवाल पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दूसरी आपको बता दें, संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ नियमों का पालन करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और उसमें आधिकारिक फाइलों में साइन नहीं करेंगे। इनको चुनाव प्रचार के लिए जाने, इस आधार पे इनको इंटरिम बेल मिली थी। मगर आपको बता रहे हैं कि जो जो लोग उस पर इन्वॉल्व हैं वो इनके साथ है। मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह ये और बाकायदे वो विभव कुमार, वो लोग लखनऊ में बाकायदे ये लोग एक साथ थे, तब से लेकर के विभव कुमार, ये संजय सिंह बराबर साथ हैं। ये लोग शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं और इनकी जांच चल रही, ये उस पर वांछित हैं और इन्हीं के साथ घूम रहे हैं। कई बैकग्राउंड ऐसी हैं कि जिससे आपको को बता दें कि ये अदालत की अवमानना कर रहे हैं। हो सकता है 2 जून से पहले इनको अदालत में जेल भेजा जा सकता है। दूसरा, जो मामला जिस तरह से स्वाति मालीवाल को पीटा गया है, उस मामले से ऐसा लग रहा है विभव कुमार तो जेल जाएंगे। हो सकता है केजरीवाल से, संजय सिंह ने चूँकि उसमें कहा था मैं निंदा करता हूँ, मैं उनको दंडित कराऊंगा, तो संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है, सुनीता केजरीवाल से भी हो सकती है, और अरविंद केजरीवाल से शायद पूछताछ नहीं होगी चूँकि एक चीफ मिनिस्टर है। उस दिन भी पुलिस चीफ मिनिस्टर की वजह से उनके घर पे नहीं घुस पाई, मगर ये निश्चित है अरविंद केजरीवाल उसके पहले हो सकता है जेल में दोबारा वो ले जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।